जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग एफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। होमोफोन्स, HOMOPHONES, होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? एफ लेटर। फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का FLOUR। क्या है बच्चों? FLOUR, फ्लोर। एक है बच्चों FLOWER, फ्लावर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है? यू के बाद है आर, तो इसको हम फ्लोर पढ़ते हैं। और ये भी बच्चों मिलता जुलता ही है फ्लावर। तो फ्लावर, फ्लोर, फ्लोर, फ्लावर। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे मिल रहा है बच्चों? ध्यान दीजिए, FLO के बाद यहाँ देखिए UR है, यहाँ FLO के बाद WER है। तो किसी भी चीज में यदि सिमिलैरिटी, अगर फीलिंग भी आपको, यदि फीलिंग भी किसी वर्ड का होता है, जैसे कि फ्लोर शुरू में पढ़ते हैं बच्चों तो फ्लोर है, और फ्लावर को जब पढ़ते हैं तो FLO स्टार्टिंग हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लोर, फ्लावर, है ना। तो कुछ कुछ मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है, सेम एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, ये फ्लोर है ये फ्लावर है, लेकिन मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है। और स्पेलिंग देखिए, FLO के बाद UR है, यहाँ FLO के बाद WER है। क्लियर है? तो स्पेलिंग में कुछ डिफरेंट है बच्चों, तो उसका मीनिंग भी क्या होगा? स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग होंगे। इसका मीन्स होता है बच्चों आटा। क्या होता है? आटा। फ्लोर मीन्स आटा। एक फ्लावर होता है, इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? फूल। चलिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि आई हैव सेट अप ए फ्लावर, सेट अप ए फ्लोर मिल। क्लियर है? फ्लोर मिल। तो आई हैव सेट अप ए फ्लोर मिल। क्लियर है बच्चों? चलिए, फुल स्टॉप। तो कहीं कहीं बच्चों फ्लोर यानी कि इसका मतलब क्या होगा? आई हैव सेट अप ए फ्लोर मिल, मैंने एक आटा मिल को खोला है। क्लियर है? मैंने एक आटा मिल को क्या किया है? खोला है। आटा मिल की फैक्ट्री मैंने खोली है। चलिए, फ्लोर मिल का मैंने फैक्ट्री खोला है। तो आई हैव सेट अप ए फ्लोर मिल। तो फ्लोर जो है यहाँ बच्चों, कभी कभी इसको फ्लावर फ्लावर मिल भी सुनते होंगे। तो फ्लोर एग्जैक्ट क्या है? फ्लोर मिल। चलिए, एक फ्लावर है बच्चों, इसका मीन्स क्या होता है? जैसे कि हमने बोला कि द रोज इज द किंग ऑफ द फ्लावर। क्लियर है? क्या लिखा है बच्चों? फुल स्टॉप। द रोज इज द किंग ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो गुलाब है वो क्या है? फूलों का राजा है। तो द रोज इज द किंग ऑफ द फ्लावर। तो एक फ्लोर आटा है, एक फ्लावर मीन्स क्या होता है बच्चों? फूल। तो कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, जब इनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट करेंगे बच्चों तो फ्लावर ही मिल आएगा। क्लियर है? तो फ्लावर, लेकिन हम बोलते क्या है जनरली? फ्लोर मिल। चलिए, आटा का मिल, फ्लावर, फूल। तो कुछ कुछ मिलते हैं लेकिन स्पेलिंग क्या है? अलग अलग है, इसको हम होमोफोन्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? फ्लोर, फ्लावर, फ्लोर, फ्लोर, इसके फोनेटिक्स देखेंगे तो फ्लोर, फ्लोर प्रोनाउंसिएशन। और इसका क्या होगा बच्चों? फ्लावर। इसका फ्लोर, फ्लोर। चल, दूसरा वर्ड में आते हैं बच्चों हम लोग। चलिए, दूसरा ऐप से दूसरा है बच्चों हम लोगों का, जैसे कि हमने बोला FOND, फोन्ड। क्या बोला बच्चों? फोन्ड। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर का है। एक है बच्चों FOUND, फाउंड। क्या है बच्चों? FOUND, फाउंड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोन्ड है, यहाँ पर फाउंड है। कितने लेटर है यहाँ? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। तो देखिए, FO के बाद यहाँ ND है, और यहाँ पर FO के बाद
है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए एन डी और एफ ओ के बीच में क्या है, यहाँ यू है और यहाँ पर यू नहीं है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं फोन्ड, और उसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, फाउंड। तो दोनों में कुछ कुछ मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है। चलिए, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों शौकीन। क्या हो रहा है, शौकीन। फाउंड का मीन्स होता है बच्चों शौकीन। क्लियर है? और फाउंड का मतलब होता है बच्चों स्थापित करना, स्थापित करना या फिर पाना। क्लियर है? तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड म्यूजिक, मुझे पुराने संगीत, मैं पुराने गानों का शौकीन हूँ, तो मुझे पुराना गाना पसंद है, तो इसलिए मैंने बोला कि आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड म्यूजिक, मैं पुराने गाने का शौकीन हूँ। चलिए, तो फॉन्ड का मतलब शौकीन, एफ ओ एन डी। एक फाउंड मतलब स्थापित करना या पाना। जैसे हमने बोला कि सी विशेष टू फाउंड ए कॉलेज, फुल स्टॉप। हमने बोला बच्चों कि सी यानी कि फीमेल है कोई, विशेष टू फाउंड ए कॉलेज, यानी कि वह एक कॉलेज खोलना चाहती है, वह एक कॉलेज की स्थापना करना चाहती है। क्लियर है? तो वह क्या करना चाहती है, एक महाविद्यालय की स्थापना करनी चाहती है, कॉलेज की स्थापना करना चाहती है। चलिए, फॉन्ड शौकीन, और फाउंड का मतलब स्थापित करना या किसी चीज को पाना। जैसे कि पाना, आई फाउंड अ गोल्ड, आई फाउंड गोल्ड, यानी कि मैंने गोल्ड पाया। क्लियर है बच्चों? चलो, तीसरा वर्ड में आते हैं तीसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान से देखिए। हमने बोला एफ ओ आर टी एच, फोर्थ। क्या बोला बच्चों, फोर्थ। फोर्थ, एक बोला एफ ओ यू आर टी एच, फोर्थ। अब ध्यान दीजिए कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। तो इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एफ ओ के बाद यू नहीं है, यहाँ पर एफ ओ के बाद यू है। तो क्लियर है? तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू नहीं है, तो दोनों का सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, फोर्थ फोर्थ। तो बच्चों जैसे कि हमने बोला फोर्थ, तो फोर्थ का मतलब होता है बच्चों आगे। क्या होता है, आगे। क्लियर? और इस फोर्थ का मतलब होता है बच्चों चौथा। क्या होता है, चौथा। जैसे हमने बोला कि दे सेट फोर्थ, एफ ओ आर टी एच, फोर्थ एट डाउन, डी ए डब्ल्यू एन, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ, दे सेट फोर्थ एट डाउन, यानी कि भोर में वे लोग निकल पड़े। क्लियर बच्चों? भोर में वह लोग, सुबह में या भोर में। डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब होता है बच्चों सुबह या भोर, तो सुबह में वे लोग निकल पड़े। अब एक फोर्थ है मतलब चौथा। जैसे कि हमने बोला कि ही इज द फोर्थ सन ऑफ हिज फादर, FATHER, फादर। तो ही इज द फोर्थ सन ऑफ हिज फादर, यानी कि वह अपने पिता का चौथा पुत्र है। क्लियर बच्चों? तो वह अपने पिता का क्या है, चौथा संतान, यानी चौथा पुत्र है, बेटा है। चलिए, तो फोर्थ मीन्स आगे है ना, और एक फोर्थ का मतलब होता है बच्चों चौथा, चार। चलिए, फोर्थ फोर्थ प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसके स्पेलिंग अलग अलग है, तो मीनिंग भी अलग है।
चौथा ध्यान से बच्चों, चौथा हमने बोला FOUR कितने लीटर है? 1 2 3 4 4 लीटर है। एक बोला बच्चों FORE 4 कितने लीटर है? 1 2 3 4, इस पे भी 4 है। तो इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों दोनों के प्रोनाउंसिएशन से में? 4 4। तो देखिए FO के बाद यहाँ UR है और यहाँ FO के बाद RE है। तो UR वाला जो 4 है इसका मीन्स क्या होता है? 4 बच्चों, क्या होता है? 4 4। और FORE वाला जो 4 है इसका मीन्स होता है जो सामने, क्या होता है? सामने, क्या होता है? सामने। जैसे हमने बोला 2 and 2 and 2 mix 4 FOUR 4, यानी कि 2 और 2 क्या बनाते हैं? 4 बनाते हैं। एक 4 है सामने, जैसे कि हमने बोला ही ब्राउट BROUGHT bout to the FORE for many new facts 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 full stop, यानी उसने कई नए तथ्यों को सबके सामने लाया। इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? ब्राउट मीन्स लाना, टू द FORE 4 मैनी न्यू फैक्ट्स, यानी कि उसने कई नई तथ्यों को सबके सामने लाया, कई नई सारी चीजें, नई बातों को सबके सामने लाया। चल, तो 4 मीन्स 4, 4 मीन्स सामने, फ्रंट, सबके सामने, ओपनली। 4 4 क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक चलिए, तो 4 4। अब आते हैं हम लोग 5वां वर्ड पे। पांचवा, जैसे हमने बोला बच्चों FOUL, क्या है बच्चों? फाउल। क्या पढ़ते हैं इसको? फाउल। देखिए इसके स्पेलिंग FOUL कितने लेटर है? 1 2 3 4 4। एक है FOWL, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं बच्चों? फाउल। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, फाउल फाउल। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, फाउल, ये जो फाउल है इसका मीन्स होता है खराब या गंदा। क्या होता है बच्चों? खराब या गंदा। इस फाउल का मतलब है घरेलू मुर्गा, मुर्गा या मुर्गी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, फाउल मीन्स खराब। जैसे हमने बोला दिस टेस्ट्स, TASTES टेस्ट्स, FOUL फाउल, यानी कि इसकी टेस्ट कैसी है? खराब है, गंदी है। फाउल मीन्स घरेलू मुर्गा। जैसे हमने बोला कि he caught hold of a FOWL फाउल, फुल स्टॉप। यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ पर W है। देखिए अंतर, देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर W है इस फाउल में और यहाँ पर U है। FO के बाद U है, यहाँ FO के बाद W। ही काउट होल्ड ऑफ ए फाउल, यानी उसने एक क्या किया? घरेलू मुर्गा पकड़ा। क्लियर है? यानी घर की मुर्गी को उसने क्या किया? मुर्गा या मुर्गी को उसने पकड़ा। तो फाउल मीन्स खराब या गंदा, टेस्ट खराब है बच्चों, तो फाउल यू है, और W है, फाउल मीन्स घरेलू मुर्गा या मुर्गी। चलिए, क्लियर यहां तक? चलिए, तो अब आते हैं हम लोग 6th वर्ड पे।
सिक्स्थ वर्ड पे ध्यान दीजिए। हमने बोला बच्चों FREEZE, क्या बोला? फ्रीज। क्या बोला बच्चों? फ्रीज। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर है। और इसी का मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन वाला एक है FRIDGE, फ्रीज। क्लियर है? क्या है? फ्रीज। अब ध्यान दीजिए, फ्रीज में देखिए स्पेलिंग अलग है बच्चों दोनों के, तो क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? ये फ्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों? ठंडा करना। क्या करना? ठंडा, ठंडा करना। क्लियर है? और ये जो फ्रीज है FRIDGE वाला जो फ्रीज है, इसका मीन्स होता है बच्चों कोई वस्तु। फ्रीज क्या है? कोई वस्तु होती है जिसमें हम कई सारी चीजों को रखते हैं, तो फ्रीज क्या होगा? फ्रीज। हिंदी फ्रीज ही होगी। इस फ्रीज मतलब ठंडा करना किसी चीज को। तो जैसे हमने बोला कि द वाटर इनसाइड द फ्रीज, FRIDG, फ्रीज, टू FR। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ्रीज है यानी कि कोई वस्तु है, उसके अंदर हमने क्या रखा? वाटर रखा है बच्चों। किस क्या करने के लिए? टू FREEZE, फ्रीज करने के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए। तो हमने कीप द वाटर इनसाइड द फ्रीज टू फ्रीज, यानी कि हमने क्या किया? पानी को रखा है कहाँ? फ्रीज में के अंदर, टू फ्रीज, उसे ठंडा करने के लिए, फ्रीज जमने के लिए। देखिए ठंडा नहीं बच्चों, इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं जमना। क्या कर सकते हैं इसको? जमना। अब फ्रीज में हम वाटर की बोतल रख दिए तो बच्चों ठंडा तो होगा, लेकिन क्या होगा? साथ ही साथ वो जम जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर लो हो गया बच्चों तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि हमने पानी को फ्रीज में रखा है उसे जमाने के लिए, ठंडा करने के लिए। फ्रीज मीन्स फ्रीज यानी कि कोई वस्तु। तो जैसे हमने बोला कि आई हैव BOUGHT, बाउट ए, FRIDGE, फ्रीज। क्लियर है? क्या बोला बच्चों? आई हैव बाउट अ फ्रीज, यानी कि मैंने एक फ्रीज खरीदा है। तो फ्रीज में कोई वस्तु है बच्चों, लेकिन इस फ्रीज का मीन्स जमना यानी ठंडा करना। चलिए क्लियर यहां तक? फ्रीज फ्रीज दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन दोनों के क्या है? मीनिंग बच्चों अलग है, स्पेलिंग अलग है। चलिए, तो यहां तक बच्चों क्लियर है? तो आज के लिए हमने एफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के होमोफोन्स को कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसके आगे की जी लेटर। तो तब तक के लिए जितनी भी होमोफोन्स को आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।